हेलो एवरीवन। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यानी बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, यानी कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर 7 से हम कम, यानी 7 से जो भी सॉल्यूशन का वैल्यू कम होगा, पीएच वैल्यू, वो उतना ज़्यादा एसिड होगा, और 7 से जितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो पीएच स्केल पे ये नापा जाता है यूनिट में, यानी पॉइंट में, वो जो भी बोल सकते हो, वैल्यू का मेजरमेंट किया जाता है पीएच स्केल पर। तो जो हमारे लिथियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा वैल्यू होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा वैल्यू जो पीएच का आएगा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा वैल्यू सीजियम हाइड्रोक्साइड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, यानी जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, तो बहुत सा सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया जो सपोर्ट कर रहा था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, यानी बोल सकते हो इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो उसमें से एक किसान प्रोविंशियल सभा जो निकल के आया, तो उसका जो फाउंडर था स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ये बिहार में इसको फॉर्म किया था। सो दो का भी फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, when the analysis of population density is done by calculating it through net cultivated area, then the measure is term as। तो फर्स्ट ऑप्शन देखने के बाद ये जो आपका ग्रोस और नेट है ये इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी है। हमें बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी विथ रिगार्डिंग टू कल्टिवेटेड एरिया, तो इसका जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी आएगा वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी माना जाएगा इसे। Which question number 4, which article has similar provision to that of article 32 and deal with writ jurisdiction। जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट, ये हमारा जो स्टेट होता है यानी अथॉरिटी जो होता है उस पे एनफोर्सेबल होता है, यानी स्टेट को जितना भी सिटीजन है उसे फंडामेंटल राइट देना पड़ेगा। अगर ये फंडामेंटल राइट कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है तो सभी सिटीजन को रिट ज्यूरिडिक्शन मिला है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 हमें रिट ज्यूरिडिक्शन देता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट को कोई हनन कर रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और ठीक इसी समान तरह का रेट हमें आर्टिकल 226 में मिलता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा जो हाई कोर्ट है ये हमें ये रेट देता है ताकि हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द, सॉरी इरेज करता हूं इसे, मोनोसियस। तो मोनोसियस कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? कोई भी फ्लावर जिसमें होता है, यानी स्पीसीज बोल सकते हो आप, फ्लावर जिसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है एक सिंगल फ्लावर में, तो उसे बोलते हैं मोनोसियस। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन अमंग द फॉलोइंग हैज हिज नेम इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। ये पिछले साल का करंट अफेयर्स है, बहुत पिछले साल, मतलब 2021 का। तो उस समय नरेंद्र मोदी एक अच्छा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, आज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, is an industry association and self-regulatory organization SRO whose primary objective is to work toward the robust development of the microfinance sector। यानी जो हमारा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, यानी जो लोन प्रोवाइड करता है और लोन वगैरह स्मॉल लेवल पे, स्मॉल इंडिविजुअल लेवल पे, या एमएसएमई वगैरह हो गया, या कोई स्मॉल सा स्टार्टअप है, या हमारा ये रूरल एरिया या अर्बन एरिया में कोई सा जो फर्स्ट स्टार्टअप है, यानी एमएसएमई का कोई कैटेगरी हो गया, उसे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सर्विसेज यानी माइक्रो फाइनेंस का सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे माइक्रो
फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क के नाम से जानते हैं? 7 करिए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, महेंद्र बर्मन फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? सो तो महेंद्र बर्मन फर्स्ट ये जो रूलर था, ये पल्लवा डायनेस्टी का रूलर था। जब जब सेंट्रल इंडिया बेसिकली ज़्यादातर एरिया माने तो सदर्न इंडिया, जब सेंट्रल इंडिया में यानी कुछ हद तक साउथ सदर्न इंडिया भी कंसिडर कर सकते हैं आप इसे, यहाँ पे चालुक्य किंगडम का रूल था। और तब जो हमारा ये सदर्न इंडिया था, तो वहाँ पे पल्लवा किंगडम रूल कर रहा था। और ये पल्लवा और चालुक्य का दोनों का आपस में बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तब जब सेंट्रल इंडिया में पल्लवा का शासन सॉरी, जब साउथ इंडिया में पल्लवा का शासन होगा, तो सेंट्रल इंडिया में चालुक्य का शासन होगा। ये ध्यान रखना है। और बहुत सा लड़ाई पल्लवा और चालुक्य के बीच होते हुए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच among the following has authored the प्ले नील दर्पण? नील दर्पण ये भी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से ही रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। नील दर्पण, नील दर्पण को किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्रा। किस लिए? जो हमारा इंडिगो का फार्मिंग किया जाता था बिहार में, वो तो खुद से तो किया जाता था नहीं। पहले जो ब्रिटिशर्स था वो फार्मर को एक्सप्लॉइट करने के पर्पज से और रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करने के पर्पज से करवाता था। तो नील दर्पण वही दुर्दशा लिखा गया है फार्मर का बिहार में। Question number 10. Details about Sudarshana Lake is given in a rock inscription at Girnar, Junagadh, which was composed to record the achievement of Saka ruler. सबसे पहले फर्स्ट ये जो हमारा सुदर्शन लेक है या सुदर्शना लेक है, इसे साका रूलर फर्स्ट साका रूलर इसको रिपेयर करवाया। और साका रूलर रुद्रदमन था। लेकिन ये जो सुदर्शना लेक है इसको कौन बनाया था? तो इसको जो बनाया था उस सीजीएम था यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, विच चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया? जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है यानी जो फॉरेन से कुछ इन्वेस्ट करता है इंडिया में, तो उसको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ का डर है तो है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का। यानी जो बहुत तरह का एनवायरनमेंट हो सकता है, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड जितना ज़्यादा फ्रॉड और वगैरह ये सब, और हमारा फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूट। जैसे लाइक अगर कोई, जैसे कुछ दिन पहले सेबीआई का भी लफड़ा चल रहा था, यानी सेबी का इससे रिलेटेड, और इसके पहले भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था सेबी से रिलेटेड। सो तो ज़्यादातर जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में, उसे रेगुलेटरी का ही डर रहता है। वो फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई, आत्मारंग पांडुरंग जी। लठमार होली इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट? आंसर फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लठमार होली सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ जुलाई 2023? इसका करेक्ट आंसर M.K. स्टालिन। विच Which plateaus are very fertile because they are rich in black soil that is very good for farming? जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है और वो भी कल्टीवेशन के लिए, तो ये जो हमारा पाया जाता है वो डेक्कन लावा प्लेट्यू में पाया जाता है। क्यों? कि जो इंडिया था पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, यानी इंडिया एक रीयूनियन हॉट स्पॉट पर से गुजरा है, ताकि जो हमारा ये वेल्केनो का एक्टिविटी होता है तो लावा निकलता है बाहर, तो उसका कुछ ना कुछ मटेरियल आपको जो सेंट्रल इंडिया यानी डेक्कन वाला प्लेट्यू है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो और यहाँ पे जो वेल्केनिज्म जब होता है तो वहाँ से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मटेरियल भी बाहर आता है, यानी जब गैस का पार्टिकल एलिमेंट्स और वगैरह वाटर वेपर बाहर होता है, तो ये आपको डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा। Who is the Union Minister of State Independent Charge for Science and Technology as of 2023? तो 2023 में पूछ रहा है, लेकिन हम लोग
2025 में यानी मिनिस्ट्री चेंज भी हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारा टाइगर का पॉपुलेशन था ये बहुत ड्विंडल कर रहा था, यानी कम हो रहा था। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसका टारगेट यही था कि हम टाइगर को पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए, और उसे हम अचीव भी कर गए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया? जो हमारा प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसका क्या कंडीशन नहीं हो सकता है? जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो कोई भी मेंबर नहीं होता, कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। यानी जो हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, किसी का भी मेंबर नहीं होता है। अगर जब प्रेसिडेंट, अगर कोई ऐसा भी है जो इस दोनों का किसी का मेंबर है, तब जब ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ तो इस दोनों का मेंबर उसे रिजाइन करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो नहीं होगा करेक्ट, यहाँ पे नोट पूछ रहा है, यानी फर्स्ट करेक्ट है। कौन सा करेक्ट नहीं है? सेकंड, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज हाउस ऑफिशियल रेसिडेंट। सो सेकंड में क्या कह रहा है कि ही शैल नॉट बी एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब कि अगर आप प्रेसिडेंट बन गए, अगर कोई प्रेसिडेंट है, अभी जैसे लाइक द्रौपदी मुर्मू अगर प्रेसिडेंट है, तो ये जो हम प्रेसिडेंट हाउस को यूज कर रहा है तो उसके लिए क्या ये रेंट पेमेंट करता है? नहीं करता है, लेकिन ये बोल रहा है करने के लिए। क्यों भाई, कोई किसी को क्यों करना पड़ेगा? अगर ऐसा बात आएगा कि प्रेसिडेंट हाउस जो बन गया उसका रेंट पे करना पड़ेगा, तो समझ रहे हो कितना उसका रेंट होगा? करोड़ों रुपया में रेंट होगा। जितना उसे सैलरी नहीं मिलता उससे ज्यादा उसका रेंट पे करना होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। Which of the following state is the biggest producers of pulses? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो एक बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है पल्सेस का। बिहार। बिहार में ज्यादातर बनाना और लीची का बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स माना जाता है। Which of the following pairs is incorrect regarding the grade of organization and its example? जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फर्स्ट देखें, अगर कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग्स, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखना। कोई भी लिविंग थिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है यानी सेल होता है, सेल, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो कोई कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका तो एक लेवल सेल है, यानी कोई सेल लेवल पे ही सिर्फ फंक्शन कर रहा होगा। कोई लिविंग थिंग्स टिश्यू लेवल पे फंक्शन कर रहा होगा, कोई लिविंग थिंग्स ऑर्गन लेवल पे फंक्शन कर रहा होगा, कोई लिविंग थिंग्स ऑर्गन सिस्टम लेवल पे फंक्शन कर रहा होगा। जैसे हम ह्यूमन का बात करें तो हमारा ह्यूमन जो है, ह्यूमन के पास बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। सो तो इसी इसी क्वेश्चन का इसी तरह एक्सप्लेनेशन खोज रहा है आपसे। क्या जो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन साइकोन है? तो यस, साइकोन है। साइकोन का जो फंक्शन रोल है ये सेलुलर लेवल पे फंक्शन करता है। जेलीफिश, जेलीफिश टिश्यू लेवल पे फंक्शन करता है। प्रोटोप्लाज्म ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है जेली लाइक मटेरियल है, और ये प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। यूप्लेक्टिला, ये जो है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये भी सेल लेवल पर फंक्शन करता है अपना। तो क्वेश्चन 20 का इनकरेक्ट ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी जो हमारा फर्स्ट गोल्फ क्लब था वो कोलकाता में सिचुएटेड था। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन सो तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिडक्शन साथ साथ होता है।
यानी बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का टूटना और ऑक्सीजन का जुड़ना साथ साथ होता है, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का टूटना और ऑक्सीजन का जुड़ना साथ साथ नहीं हो रहा है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई इज लोकेटेड इन विच स्टेट या सिटी? बेसिकली यहाँ सिटी का बात कर रहा है। तो बीसीसीआई का हेड ऑफिस यानी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर मुंबई में, सबको पता। विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड वाज वॉन बाय लता मंगेशकर इन 2001? तो लता मंगेशकर जी कौन सा अवार्ड जीते थे? तो इसका करेक्ट आंसर पद्मा विभूषण अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन बीना प्लेयर पंडित विश्वा मोहन भट्ट won the award in the year 1994। मोहन बीना प्लेयर और पंडित विश्वा मोहन भट्टा कौन सा अवार्ड जीते थे 1994 में? तो एक ग्रेमी अवार्ड। अगर ये पता अभी नहीं हो तो नहीं नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये म्यूजिक से रिलेटेड है और ग्रेमी अवार्ड म्यूजिक में ही दिया जाता है। और जो हमारा संगीत कला निधि अवार्ड और ये वगैरह संगीत नाटक अकादमी, ये भी जो हमारा आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, तो एलिमिनेशन आप ज़्यादा कर नहीं सकते इसमें। ओके। सो तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।